आज के परमार्थी वचन संत सतगुरु के। साध संगी मोहि देव नित्य परम गुरु दातार। मालिक संत सतगुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदना। प्रेमी संगत जी, आप सभी को बार बार नमन। एक एक शब्द ध्यान से सुनने की दया मेहर करें जी। मालिक संत सतगुरु फरमाते हैं, ये कहा गया है कि संत और साथ की संगत करो। साथ का भी बहुत ऊंचा स्थान है। जो काम साथ करता है वो गुरु नहीं करते। साध साधक की सत्संगी की कच्चाई को निकाल देता है, उसकी बुराइयों को बताता रहता है। इसलिए कहा है कि साथ की खोज करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मुसलमान हो। संत सत्पुरुष की बोध में आते हैं, उनके ज्ञान व शक्ति में आते हैं। वो सत्पुरुष के अवतार होते हैं। वो तो जीवों को जगाने आते हैं। उनकी सेवा सत्पुरुष की सेवा है। जब मिल जाए तो रोज रोज उनका सत्संग करना चाहिए। उनके वचनों को चित्त लगाकर सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। प्रेमी संगत जी, लिंग शरीर देवताओं का शरीर है। 17 तत्वों का यह भौतिक शरीर जिसमें हम बैठे हैं, ये 5 तत्वों का है। लिंग देश इस आसमान के ऊपर है और रास्ता दोनों आँखों के मध्य भाग से अंदर की ओर गया हुआ है। इस राज को कोई जानता नहीं, केवल महात्मा ही जानते हैं और बताते हैं कि ये रास्ता है, इधर से उधर जीते जी निकल चलो। उधर प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरे का नामो निशान नहीं। वहाँ लिंग शरीर में ना गर्मी है, ना जाड़ा है और ना इस तरह का सूरज निकलता है। सब आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। देवी देवता आनंद में रहते हैं, गाने बजाने और नृत्य होते रहते हैं। वहाँ कोई तकलीफ नहीं। प्रेमी संगत जी, भोजन उस लोक में सुगंधी का है। यहाँ मृत्यु लोक में भोजन अनाज, फल, फूल, सब्जी है। मालिक संत सतगुरु फरमाते हैं, अगर तुम महात्माओं को तन मन दे दो तो वे इसे इतना महीन कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि तुम कहीं भी चले जाओ। जो छोटा और दीन हो जाता है उसी पर कृपा होती है। तुम अकड़े रहोगे तो कोई दया नहीं करेगा। चींटी सब जगह चली जाती है, महलों में घूमती रहती है। ऊपर सुई की नोक से भी बारीक छेद है, उधर कोई जा नहीं सकता। प्रेमी संगत जी, साधक देखता है कि कितना बारीक छेद है। जब दीन बन जाओगे, छोटे बन जाओगे तो वह छेद बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा और उसमें से बड़े बड़े हाथी भी चले जाएंगे। मालिक संत सतगुरु फरमाते हैं, इस सृष्टि में इंद्रियों का भोग है, लिंग सृष्टि में दृष्टि का भोग है। छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे भी दिखाई देते हैं। स्वर्ग और वैकुंठ में यहाँ तो मैथुन सृष्टि है। मालिक संत सतगुरु फरमाते हैं, ये जो कहा है गुरु का नाम भजो, तो नाम दान के समय जो नाम तुमको दिया जाता है उसका सुमरन करो, रूपों का ध्यान करो और भजन करो। गुरु तो सबका सुमरन करवाते हैं और सबके रूपों का ध्यान करवाते हैं। इससे वो भी दया करेंगे, तुम्हें रोकेंगे नहीं। गुरु की दया तो है ही। मालिक संत सतगुरु फरमाते हैं, इसलिए तुमसे कहा जाता है कि सुमरन, ध्यान, भजन रोज करो। तुम चले आते हो बस यही दुनिया के रगड़े झगड़े लेकर। बीमारी दूर कर दीजिए, बच्चा दे दीजिए, मुकदमा जता दीजिए, बड़ी तकलीफ है। प्रेमी संगत जी, तकलीफ तो रहेगी ही, ये तो मैं भी जानता हूँ। इसलिए तो तुमसे कहता हूँ कि
भजन करो तो तकलीफ भी दूर होगी। प्रेमी संगत जी, भजन तो करना नहीं, बस रोना रोते रहते हो। बाप को बेटा जब कुछ कमा कर देता है तब बाप खुश होता है, नहीं तो वो उसको नालायक समझता है। मालिक संत सद्गुरु फरमाते हैं, कभी तुमने भजन की कमाई आकर बताया कि ये देखा, ये सुना, ये तो कुछ नहीं कहना, बस रोते रहना, तो सब नालायक हो। खाना बदोश हो, घर द्वार छोड़ा, बाहर मुफ्त की रोटी खाओगे, भजन हो ही नहीं सकता। जो घर द्वार छोड़कर निकल जाते हैं वो भजन कर ही नहीं सकते। मालिक संत सद्गुरु फरमाते हैं, भजन तो घर में ही होगा, चारों तरफ से घेरा घारी रहेगी, घर परिवार की ओर से इसी में भजन कर लो। प्रेमी संगत जी, जब समय मिले 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तो बैठ गए, कभी ध्यान किया, कभी भजन किया। लो लगी रहती है तो काम बनता है। मालिक संत सद्गुरु फरमाते हैं, ये शरीर और इससे संबंधित सारा सामान, इसमें से तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कितनी बार इसको छोड़ा, इसमें से निकाला, उसमें बंद किया, उसमें से निकाला, तीसरे में बंद किया, ये तो चलता ही रहा। जब ही मौका मिला मनुष्य शरीर का तो इसमें फिर वही भूल भरम। महात्माओं ने हमेशा चिताया, समझाया। पहले जो आए उनके समय में जिन लोगों ने उनकी बात मानी उनका काम बना। प्रेमी संगत जी, अभी जो लोग बात मानते हैं, अपना काम कर रहे हैं, आगे भी जब नए लोग आएंगे उस समय में जो महात्मा रहेंगे उनकी बात मानेंगे तो उनका काम होगा। यह सिलसिला चलता रहेगा। ऐसे ही मालिक संत सद्गुरु के वचन रोजाना सुनने के लिए आप अपने ही चैनल आत्मज्ञान मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।